स्वागत है दोस्तों आपका हायर मैथमेटिक्स में। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है वेक्टर सबस्पेसेस। लास्ट वीडियो में हमने किया था वेक्टर स्पेसेस, जाना था वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस कैसे बनता है और कैसे हम वेक्टर स्पेस चेक करते हैं और कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। हमने किया था हाउ टू चेक ए वेक्टर स्पेस, तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, फिर आगे चलते हैं। तो अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट V है, उसके साथ एक फील्ड है और जो ज़रूरी ऑपरेशंस हैं वो हैं, देन V एक वेक्टर स्पेस बनता है अगर V अवेलियन ग्रुप फॉर्म करे अंडर वेक्टर एडिशन, V क्लोज्ड हो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, एसोसिएटिविटी एंड यूनिटैरिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड होती हों, देन V जो है एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड F। अब जानते हैं कि वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। दोस्तों आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, आपने रिंग थ्योरी पढ़ी है और फील्ड थ्योरी भी किया है। तो इन तीनों थ्योरीज़ के अंदर एक चीज़ कॉमन है, आपने नोटिस भी किया होगा। वो क्या है कि ग्रुप थ्योरी के अंदर आप पहले ग्रुप पढ़ते हैं, उसके बाद सब ग्रुप पढ़ते हैं। ऐसे ही रिंग के अंदर आप पहले रिंग पढ़ते हैं, फिर सब रिंग पढ़ते हैं। इसी तरह से फील्ड के अंदर आप पहले फील्ड पढ़ते हैं तो सब फील्ड पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से वेक्टर स्पेस के अंदर भी पहले आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, उसके बाद आप वेक्टर सबस्पेस पढ़ते हैं। ये तो था समझने का तरीका सिंपल से भाषा में। अब करते हैं कि एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वेक्टर सबस्पेस की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक वेक्टर स्पेस। तो कंसीडर करते हैं एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। उसके बाद लेते हैं एक उसका नॉन एम्प्टी सबसेट। दोस्तों यहाँ पे नॉन एम्प्टी को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट ही कंसीडर करना है। एम्प्टी सेट लेना इमैटेरियल है, यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन W इज कॉल्ड ए सबस्पेस ऑफ V if and only if W itself is a vector space under the same operations which are defined for V, that is addition of vectors and scalar multiplication। यानी कि जो W है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस बनाए अंडर द सेम ऑपरेशंस, वही फील्ड, वही इंटरनल कंपोजिशन, वही एक्सटर्नल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही सारा जो इंग्रेडिएंट था उन्हीं को मिलाकर अगर W भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करे, देन हम कहेंगे कि W जो है V का वेक्टर सबस्पेस है। इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं। नीचे मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्केयर के अंदर V हाईलाइट किया है। तो ये जो स्केयर बॉक्स है वो V है, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल V है, ओरिजिनल सेट है, जो वेक्टर स्पेस है, गिवन वेक्टर स्पेस। उसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि W है, यानी कि V का एक सबसेट विच इज़ नॉन एम्प्टी। जो फील्ड है उसको मैंने नीचे ड्रॉ किया है स्केयर के अंदर। तो फील्ड जो है आप देख सकते हैं दोनों के साथ मैंने कनेक्ट किया है, W के साथ भी, V के साथ भी। ऐसा क्यों? क्योंकि फील्ड जो है वो कॉमन है ना, फील्ड थोड़ी चेंज करेंगे, फील्ड वही है। तो जो डेफिनेशन में लिखा था वही यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हैं कि V है, V का एक सबसेट है, फील्ड सेम है और W जो है एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। क्योंकि वो सबसेट है V का, इसीलिए वो वेक्टर सबस्पेस है। ओके, अब जैसे हमने वेक्टर स्पेस के अंदर किया था कि वेक्टर स्पेस कैसे चेक करते हैं, उसका एक प्रॉपर तरीका था।
तीन चार स्टेप्स का। अबेलियन चेक करना है, क्लोज्डनेस चेक करनी है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिविटी एंड यूनिटैरिटी। इसी तरीके से हम वेक्टर सबस्पेस भी चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे चेक करना है। तो मैंने आगे लिखा है कि जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क तो बस इतना है ना कि W एक सबसेट है V का, उसके बाद तो वो एक सेट है ना, जैसे V एक सेट था। यस और नो? तो W भी तो एक सेट है, तो तरीका तो सेम ही रहेगा ना वेक्टर स्पेस चेक करने का। और अगर वेक्टर स्पेस बना दिया तो वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए हम V लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n, जहाँ पे एंट्रीज जो हैं वो रियल में से आ रही हैं। और हमने ये वेक्टर स्पेस के अंदर किया भी था कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड R अंडर द यूजुअल ऑपरेशंस। ओके, तो एक यहाँ पे उसका सबसेट लिया गया है W, जो कि क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमें पता है क्या होता है कि Aij इज इक्वल टू Aj। तो अब हमें क्या बताना है कि ये W जो है क्या वेक्टर सबस्पेस है। तो देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या है? चेक W मस्ट बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। जो W लिया है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया, अगर आप एम्प्टी सबसेट उठाते नहीं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ है नहीं, तो हम डिस्कस क्या करेंगे। ओके, जो सेकंड स्टेप है दैट इज चेक डज ऑल द प्रॉपर्टीज होल्ड टू बिकम अ वेक्टर स्पेस। क्या वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं जो कि हमने शुरुआत में की एक वेक्टर स्पेस बनने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होती हैं, सच होती हैं ये बातें, तभी वो वेक्टर सबस्पेस बनेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा, तो देखते हैं उसको, क्या W वेक्टर सबस्पेस है। अब क्योंकि नल मैट्रिक्स जो होता है उसकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं? 0। फॉर एवरी I एंड J Aij इज इक्वल टू 0। सो जो नल मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यहाँ तक कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स भी होता है। मतलब कि बहुत सारी कैटेगरीज में नल मैट्रिक्स आता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली नल मैट्रिक्स W में बिलोंग करेगा। तो जिसकी वजह से W जो है वो नॉन एम्प्टी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चेक करना था? प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, जब आप अबेलियन ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, आप ये पाएंगे कि W अंडर एडिशन ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे क्लोज्ड है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? एक स्केलर लेंगे रियल से, एक मैट्रिक्स लेंगे W से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो निकल के आएगी, वो भी तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी ना। तो इसका मतलब अल्फा इंटू A भी W में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ये पता लगेगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड है। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस पे, एसोसिएटिविटी पे एंड यूनिटैरिटी पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है होल्ड करते हैं। क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि अल्फ़ा भी रियल में से आ रहा है, मैट्रिक्स की एंट्रीज भी R में से आ रही हैं। ओके, तो अल्फ़ा अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर जो है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो यहाँ से ये पता लगेगा कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं
और जो एसोसिएटिविटी लॉज ये होल्ड करेंगे। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिटैरिटी, ये भी होल्ड करेगा, क्योंकि वन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो सेम चीज़ आएगी। कुछ भी एनी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट आप ले आओ, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा लो, वो सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि W एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। अगर W वेक्टर स्पेस बन गया, क्योंकि W सबसेट है V का, तो W क्या है? वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर V इज इक्वल टू R क्यूब ओवर द फील्ड R। हम जानते हैं ये वेक्टर स्पेस है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था कि R की पावर n ओवर R, वेयर n इज नेचुरल नंबर्स, तो वो वेक्टर स्पेस बनाता है। लेट W इज इक्वल टू A, B, C 3 टपल ऑर्डर्ड पेयर लिया है हमने, जहाँ पे A, B, C जो है रैशनल्स में से आ रहे हैं। ओके, अब हमें क्या देखना है कि W जो है वेक्टर स्पेस है, W जो है वेक्टर सबस्पेस ऑफ V है, यही तो चेक करना है। तो तरीका क्या है? फिर से सेम है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं पहली बात कि जो W है वो नॉन एम्प्टी है। ओके, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? प्रॉपर्टीज चेक करनी है। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि रैशनल नंबर्स का जो सेट है अंडर एडिशन ऑपरेशन फॉर्म्स ए अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप बन गया, आगे चलेंगे। क्लोज्डनेस चेक करेंगे, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं वो चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? एक स्केलर लेंगे। तो मेरी मर्जी, मैंने कहा √2 ले लेते हैं, ले लिया, √2 लिया। उसके बाद एक वेक्टर उठाया W से, यानी कि एक 3 टपल पेयर उठाया, ओके, मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करा के देखा तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आया? दैट इज √2A, √2B, √2C। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि रैशनल नंबर को किसी इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो इर्रेशनल नंबर ही आता है। तो √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। A क्या है? B क्या है? C क्या है? रैशनल नंबर्स। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। यानी कि जो रिजल्टेंट 3 टपल पेयर आएगा वो क्या आएगा? एक इर्रेशनल 3 टपल पेयर आएगा। यानी कि जो W है इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड नहीं है तो आगे हम देखेंगे ही नहीं कुछ कि प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है नहीं करती, करे चाहे ना करे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरे स्टेप पे ही हम ख़त्म हो गए। ओके, तो यहाँ पे क्या पता लगा कि जो W है वो वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगा। ओके, इसी तरह से एक एग्जांपल अब और ले सकते हैं, जैसे कि V जो है वो सेम है लेकिन W हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे W क्या लिया है कि A, B, C सबसेट है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे हमने चेंज कर दी। जैसे पीछे क्या कंडीशन थी कि A, B, C जो है वो रैशनल्स से आ रहे हैं, पर यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि B + 4C = 0। तो ये भी आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि वेक्टर स्पेस बनाता है, या ये कहें कि वेक्टर सबस्पेस ऑफ V बनाता है या नहीं। तो वही सारा प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है और आपको पता लग जाएगा कि ये वेक्टर सबस्पेस बनाता है या नहीं। और असल में ये वेक्टर स्पेस बनाता है, यानी कि वेक्टर सबस्पेस ऑफ V बनता है। आप ये खुद चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप ये खुद करें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V है ओवर द फील्ड F। देन हमें पता है कि जो हम ऑपरेशन लेते हैं, इंटरनल ऑपरेशन जो होता है वो वेक्टर एडिशन होता है। ओके, तो एडिशन ऑपरेशन जब भी लगता है तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो अक्सर 0 होता है, 0 वेक्टर जिसे हम बोलते हैं 0 वेक्टर। अब क्योंकि 0 वेक्टर जो है वो V को बिलोंग करेगा, तो अगर सेट के अंदर एलिमेंट है और V एक सेट है,
तो डेफिनेटली उसके सबसेट्स भी होंगे, यस और नो, क्योंकि ज़ीरो उसके अंदर है। तो अ सेट कंटेनिंग ज़ीरो वी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है, तो नई बात ये नहीं है, नई बात तो अब ये है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V है ओवर द फील्ड F, देन द सेट कंटेनिंग ज़ीरो एंड V itself फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। और इन दो वेक्टर स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबस्पेसेस। बात याद करने वाली ये है, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबस्पेसेस। इसके अलावा आप कोई भी सबसेट उठा और वो सबस्पेस बनता है तो उसको हम क्या बुलाएंगे, नॉन ट्रिवियल सबस्पेस, या फिर बुला सकते हैं प्रॉपर सबस्पेस। तो ये बात जो है याद रखने वाली है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होगी। इसी तरह से एक और पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है, जो कि एक्चुअल में आपको कहूँ तो हमारा समय बचा सकती है। तो वो क्या है कि मान लीजिए हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ओके, अब हमें क्या देखना था, वेक्टर सबस्पेस, राइट। तो W जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगा if and only if W is closed under vector addition and scalar multiplication। मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी टेंशन कम करने वाली बात है ये, हमारी टेंशन कम करने वाला ये पॉइंट है। क्या है कि हमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं चेक करनी, कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी चेक करो, एसोसिएटिविटी चेक करो, यूनिटैरिटी चेक करो, उसके बाद अबेलियन ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे काम की क्या चीज़ें रहेंगी, पहली कि आप ये चेक कर लो कि जो वेक्टर एडिशन है, जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है, वो क्लोज्ड है या नहीं। दूसरी बात, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाया है क्या वो क्लोज्ड है या नहीं, क्योंकि अगर ये दो बातें आप चेक कर लेते हो और ये दो बातें अगर सच हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो W है वो सब स्पेस बनाएगा। ओके, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और ये मेंशन है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि अगर W सब स्पेस है तो ये कंडीशन पक्का होल्ड होगी, तो वो तो डेफिनेटली होल्ड होगी। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सच हो जाती हैं तो W जो है वो सबस्पेस बन जाएगा। तो ये जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि W अगर सबस्पेस है तो नेसेसरी है कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो। दूसरी बात, अगर W क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ये सफिशिएंट है ये साबित करने के लिए कि जो W है वो वेक्टर सबस्पेस है V का। सो आई होप दोस्तों आपको वेक्टर सबस्पेस समझ आ गया होगा क्या होता है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास जो भी कोई बुक है लीनियर अलजेब्रा की जिसके अंदर वेक्टर स्पेस काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएं। इसी के साथ थैंक यू।